पिछले दिनों अचानक अयोध्या में जो प्रकट हुए थे भालू, जटायु और बंदर, आखिर कहाँ से आए थे वो? क्या है उसकी सच्चाई? आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसकी भव्य तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। 500 वर्षों से यह कहानी चलती आ रही थी कि रामलला का मंदिर वहीं बनेगा, और आज वो शुभ घड़ी आई है कि रामलला का मंदिर उसी जगह पे बन रहा है जहां उनका जन्म हुआ था। आज 500 वर्षों से रामलला अपने ही देश में टेंट में रहने के लिए मजबूर थे, और वो भी टेंट जब पुरानी होती थी तो उसे बदलने के लिए कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता था। यह कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए चलते हैं उस भालू के ऊपर। जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि अचानक से अयोध्या में भालू प्रकट हो गए हैं। कभी आपने सुना अचानक जो है अयोध्या में जटायु आ गए हैं। जटायु वही है जो अपने बलिदान दे दिए थे माँ सीता को रक्षा करने के लिए। इसलिए जटायु और राम का संबंध जो है जन्मों जन्मांतर से है और जन्मों जन्मांतर तक रहेगा। ऐसे में राम का अगर कुछ भी होता है वहाँ जटायु का पहुँचना लाजमी होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, छल करके रावण माँ सीता का अपहरण करके ले जा रहा था। जैसे राम को वनवास मिला था, माँ सीता ने भी अर्धांगिनी होने का फर्ज निभाया और राम के साथ महलों की रानी होते हुए भी वनवास गुजारने के लिए चली गई। यह भी एक सीख है आजकल के उन धर्म पत्नियों के लिए जो एक नौकरी मिलने मात्र से अपने पति को छोड़ करके चले जाते हैं। राम का हर एक चीज़ जो है, रामायण का हर एक चीज़ जो है वह कुछ न कुछ सीख देता है। और उसी वनवास के क्रम में माँ सीता के साथ छल करके रावण माँ सीता को वनवास से उठा करके श्रीलंका ले जा रहा था। ऐसे में जटायु देखते ही रावण पर टूट पड़ा, लेकिन रावण के सामने वो टिक न पाया। हालांकि जटायु उस समय अमर हो गया जब उन्होंने माँ सीता का रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे, और इसी वजह से राम जी के साथ उनका संबंध जो है अमर हो गया। आपने जटायु का जो पिक्चर देखा था सोशल मीडिया पर, वह बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि यह जो वीडियो है यह फेक वीडियो है और यह पहले से कहीं दूसरे साइट पर अवेलेबल है और उसको उठा करके डाला गया है। मेरा मानना है चाहे वह वीडियो फेक हो, चाहे दूसरे साइट से उठाकर डाला गया हो, वह जटायु वहां आया था या नहीं, लेकिन आप जब जाएंगे अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने तो आपको निश्चित तौर पे जटायु वहां देखने को मिलेगा। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन जटायु का संबंध जो राम के साथ है वो रहेगा। और जब भी आप 22 जनवरी के बाद ही सही जब आप जाएंगे अयोध्या दर्शन करने तो आपको जटायु का भव्य मूर्ति वहाँ पे दिखाई देगा जो वहाँ बनाया गया है। राम नाम वह शब्द है जिसे आप अगर पा लेते हैं, जिसे आप अगर समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन को पा लिया है। राम को आत्मसात करने का मतलब है अपने लोभ, अपने मोह, क्रोध पर विजय पा लेना। और जो भी लोभ, मोह और क्रोध पर विजय पा लेता है वह जीवन में हर चीज़ पा लेता है। तो राम को आत्मसात करने की ज़रूरत है, राम को जानने की ज़रूरत है। कुछ लोग बिना राम को जाने ही अनर्गल बात बोलने शुरू कर देते हैं, उन लोगों से बचने की ज़रूरत है। आज राम का भव्य मंदिर अयोध्या नगरी में बन रहा है और अयोध्या इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है। राम नाम का शब्द ही वही है, जिसने भी राम नाम के शब्द को अपनाया वह आज बड़ा होते देर नहीं लग रही है, वह आज विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहा है। तो राम नाम काफ़ी है आपके ज़िंदगी को संवारने के लिए, लेकिन राम का जो अर्थ है, राम का शाब्दिक अर्थ है, राम आखिर क्या थे उनको जानने की ज़रूरत है। उनको बिना जाने आप इस जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राम अपने आप में पूरी सृष्टि है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। समय निकालिए और राम के बारे में जानिए। राम ही वो हर चीज़ है जिससे राम राज्य किसे कहते हैं। आप लोगों ने राम राज्य का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन राम राज्य आखिर कहते किसे हैं? राम राज्य में हर एक पत्ता खुशहाल था, हर एक पेड़ पौधे खुशहाल थे, हर एक जीव जंतु खुशहाल थे। आपने देखा कैसे जटायु के बारे में बताया गया
कैसे भालू के बारे में बताया गया, कैसे बंदर के बारे में बताया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि राम के समय में हर एक जीव जंतु से राम प्रेम करते थे और तभी उनसे लगाव था। और राम का यही मतलब होता है कि प्रकृति का हर वो हिस्सा जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वह आपके लिए बराबर सामान्य रूप से देखा जाना चाहिए और सभी आपके लिए एक हैं और सभी के ऊपर एक जैसा व्यवहार प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आपने देखा किस तरीके से राम ने सबरी के जूठे भेड़ खा करके दुनिया को एक सीख दी है। आज हम सभी को यह सीख अपनानी चाहिए। जो राम को नहीं मानते हैं उनके बारे में कहना ही क्या है, लेकिन अगर आप राम को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अयोध्या नगरी राम नाम से गूंज रहा है, पूरा भारत आज राम नाम से गूंज रहा है। राम का नाम लेते सभी लोग दिन रात एक कर रहे हैं। अयोध्या नगरी पूरी फूलों से सज गई है। अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहे हैं। अयोध्या नगरी पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुका है। तो आप अगर अपने जीवन में भी राम का नाम लेते हैं, राम को आत्मसात करते हैं, तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। राम बहुत ही अनूठी चीज़ है। राम को जानना, समझना और राम को आत्मसात करना सभी के लिए ज़रूरी है। राम सिर्फ एक शब्द नहीं है, राम पूरी ज़िंदगी है, जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके आसपास का माहौल संवर जाएगा और आपके समाज और आपके देश संवर जाएंगे। और तब जाकर के हमारा जो विकास होगा, देश का विकास होगा, एक समाज का विकास होगा, यह अलग रूप में आपको देखने को मिलेगा। राम पर राजनीति तो बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन राम आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, राम राजनीति का विषय नहीं है। ऐसे में सभी को सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। अयोध्या नगरी में धूमधाम से 22 जनवरी 2024 को दिन के लगभग 11:30 बजे के आसपास राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने टीवी पर खोल करके इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। बड़े ही कठिन तपस्या के बाद यह शुभ घड़ी आई है, तो आप अगर इस शुभ घड़ी का आनंद ले रहे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, बहुत ही आप धन्य हैं कि आपको यह शुभ घड़ी अपनी आँखों से देखने का मौका मिल रहा है। कई पीढ़ियां गुजर गई यह सपना लिए हुए कि राम का मंदिर बनेगा, राम अपने महल में जाएंगे टेंट से, लेकिन वो देख नहीं पाए। कई लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया और आज वह सफल हुआ है और उस शुभ घड़ी को आप अपनी आँखों से देखेंगे। वहाँ अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो टीवी के माध्यम से देखेंगे। निश्चित तौर पे आप भाग्यशाली हैं जो यह इतिहास रचा जा रहा है कि आज 500 वर्षों के बाद रामलला अपने देश में टेंट से निकलकर महलों में विराजमान होंगे। इस शुभ घड़ी को आपकी आंखें देखेंगी, आप धन्य होंगे और आपका जीवन धन्य होगा। आप निश्चित तौर पे अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आपको यह शुभ घड़ी देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से अंत समय में भी बहुत सारे लोग हे राम ही कहते हैं और राम को उसी के लोग अपनाने से इनकार कर देते हैं। तो उनका क्या हश्र होता है। जो राम का नाम लेते हैं वो कहाँ हैं, जो राम का विरोध करते हैं वो कहाँ हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि आप राम का नाम लेते हैं या राम का अपमान करते हैं। राम का अपमान मतलब अपने जीवन का अपमान, अपने चरित्र का अपमान, अपने उस हर चीज़ का अपमान जो ज़िंदगी में आपको होना चाहिए। राम एक बहुत ही अलग चीज़ है, उसको जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज अयोध्या नगरी पूरे राम नाम से गूंज रहा है। पूरे अयोध्या में लोग जगह जगह से जा रहे हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों का वहां जाना होगा, लेकिन अगर आपके पास निमंत्रण कार्ड नहीं आया है तो 22 जनवरी को आप वहां नहीं जाएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। 22 जनवरी के बाद आप जाएं और रामलला का दर्शन बहुत ही शुभ घड़ी में अपनी आँखों से देखें, करें। इस वीडियो के माध्यम से मैंने
रामलला के बारे में जो भी बताने का प्रयास किया। यह प्रयास अगर मेरा आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर जाकर के अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम दर्शकों को अभी तक यह वीडियो देखने के लिए नमस्कार। अगले अपडेट तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय श्री राम।